आज हम एक ऐसी यात्रा पर चलेंगे जहां से मानव संवाद की शुरुआत हुई, शून्य से शब्द तक। ये है लैंग्वेज, शून्य से संवाद तक। अध्याय 1, शून्य से शुरुआत। कल्पना कीजिए एक नवजात शिशु की, बिल्कुल अकेला, कोई आवाज नहीं, कोई दिशा नहीं, सिर्फ जीवित रहने की प्रवृत्तियां। इस दुनिया में जीवन ही पहला शिक्षक है। वो दर्द और अनुभव के जरिए सीखता है, क्या खाना सुरक्षित है, क्या विषैला। हर गलती एक सबक है, हर चोट एक अनुभव। जब मौसम बदलता है या अंधकार डराता है, वो किसी गुफा, किसी पेड़, किसी सुरक्षित जगह की तलाश करता है। डर और दर्द उसके रक्षक बन जाते हैं, उसे खतरे से दूर रखते हैं, चलना, भागना, बचना सिखाते हैं। लेकिन कुछ कमी है, यहां कोई शब्द नहीं है, कोई नाम नहीं, कोई कहानी नहीं। भाषा के बिना मन कैद हो जाता है। कोई व्याकरण नहीं, कोई वाक्य नहीं, सिर्फ आदिम चीखें, इशारे और भावनाएं। भूख की आवाज, डर की चीख, गुस्से की गुर्राहट। संवाद है पर सीमित, और शब्दों के बिना विचार जन्म नहीं लेते। न कल होता, न भविष्य, न योजना, न कल्पना, सिर्फ अभी। बिना भाषा औजार नहीं बनते, ज्ञान आगे नहीं बढ़ता। हर व्यक्ति का अनुभव उसके साथ ही समाप्त हो जाता है। मानव समाज बिना संवाद के सिर्फ एक जीव रह जाता है, थोड़ा बुद्धिमान लेकिन फिर भी पशुवत। अध्याय 2, परिवेश का जादू। अब सोचिए, वही शिशु, पर इस बार एक ऐसी दुनिया में जहां आवाजें हैं, मां की लोरी, पिता की पुकार और वातावरण में फैली भाषा की लय। बच्चे का मस्तिष्क एक कोरी स्लेट है और ये आवाजें उस पर पहली रेखाएं खींचना शुरू करती हैं। वो भाषा को सीखता नहीं, वो उसे सांस की तरह ग्रहण करता है। जैसे फेफड़े हवा को लेते हैं, वैसे ही मस्तिष्क ध्वनियों को सोखता है। इन पहली ध्वनियों से शुरू होती है संवाद की कहानी। पहली नक्काशी कौन करता है? माता पिता। वे अपने शब्द, अपने स्वर, अपने समाज का कोड बच्चे के भीतर स्थानांतरित करते हैं। यदि घर में हिंदी बोली जाती है, बच्चा हिंदी सीखेगा। अगर अंग्रेजी या स्पेनिश, तो वही भाषा उसकी होगी। जन्म स्थान नहीं, बल्कि परिवेश तय करता है कि बच्चा कौन सी भाषा बोलेगा। मां बाप जब टेबल या मेज कहते हैं, तो वे केवल वस्तु का नाम नहीं बता रहे होते, वे बच्चे के मस्तिष्क में पहला कोड लिख रहे होते हैं। पर अब सोचिए, अगर ये परिवेश ही न हो, अगर कोई बोले ही नहीं, तो भाषा का जन्म रुक जाता है। क्योंकि भाषा जरूरत से नहीं, संबंध से पैदा होती है। बिना संवाद न विचार होता है, न कल्पना, न भविष्य, बस शारीरिक संकेत और मौन अस्तित्व। एक बच्चे की पहली चीख से लेकर मानव सभ्यता की जटिल भाषाओं तक, भाषा ही वो जादू है जो अस्तित्व को अर्थ देती है। ये केवल संवाद का माध्यम नहीं, ये हमें मानव बनाती है। ये था लैंग्वेज का पहला और दूसरा अध्याय, शून्य से शुरुआत और परिवेश का जादू। अगर आपको ये यात्रा पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले अध्याय में मिलेंगे, जहां हम जानेंगे कैसे शब्दों ने इंसान को सभ्यता की ऊंचाइयों तक पहुंचाया। अध्याय 3, अवशोषण का चमत्कार। भाषा एक कोड है, एक ऐसा कोड जो केवल सुना नहीं जाता, महसूस किया जाता है। एक ऐसा कोड जो इतना भीतर समा जाता है कि एक दिन वो कोड नहीं बल्कि मैं बन जाता है। ये अध्याय है अवशोषण का चमत्कार, जहां शब्दों का बाहरी संसार हमारे भीतर का हिस्सा बन जाता है। कोडिंग से अवशोषण तक। जब एक शिशु अपनी मातृभाषा सीखता है, वो केवल शब्दों को याद नहीं करता, वो उन्हें अवशोषित करता है। ये कोई सीखी हुई जानकारी नहीं होती, ये एक प्राकृतिक विलयन है। बच्चा अपने परिवेश से मिलने वाले हर शब्द, हर ध्वनि को इस तरह आत्मसात करता है जैसे वो उसके शरीर का हिस्सा हो। मानो भाषा कोई बाहरी वस्तु नहीं, बल्कि उसकी नसों में बहती ऊर्जा हो। ये प्रक्रिया अनैच्छिक है, बिना सोचे, बिना नियमों को समझे। वो नहीं सोचता कि इस संज्ञा के साथ कौन सी क्रिया लगेगी, वो बस सुनता है,
दोहराता है और एक दिन सब कुछ सहज हो जाता है। धीरे धीरे कोड अदृश्य हो जाता है। हम बोलते हैं पर भाषा पर विचार नहीं करते। जब हम टेबल कहते हैं, हम ध्वनि या व्याकरण के बारे में नहीं सोचते। हम सिर्फ उस वस्तु को देखते हैं। ये वही क्षण है जब भाषा मेरे बाहर से मेरे भीतर बन जाती है और यहीं से शुरू होता है अवशोषण का चमत्कार। सहजता बनाम सचेत प्रयास। अब सोचिए, मातृभाषा और नई भाषा सीखने के बीच का फर्क। जब हम अपनी मातृभाषा बोलते हैं तो शब्द, विचार और भावनाएं एक साथ बन निकलती है। हमारे पास सोचने का समय नहीं होता, फिर भी हर वाक्य सटीक होता है। क्यों? क्योंकि व्याकरण अब सोच नहीं, स्वभाव बन चुका है। भाषा अब मांसपेशी स्मृति की तरह काम करती है। विचार सीधे ध्वनि में बदल जाते हैं बिना किसी रुकावट के। लेकिन जब हम नई भाषा सीखते हैं, सब कुछ बदल जाता है। अब हर वाक्य बोलने से पहले रुकना पड़ता है। विचार पहले मातृभाषा में बनता है, फिर अनुवाद होता है, फिर किसी नई भाषा में बोलने का प्रयास। ये रुकावट, ये हिचक दिखाती है कि नई भाषा का कोड अभी भी हमारे बाहर है। वो अभी तक हमारे जैविक तंत्र का हिस्सा नहीं बनी। वो एक फाइल की तरह है जिसे हर बार खोलने के लिए सचेत प्रयास करना पड़ता है। जब कोड भीतर समा जाता है, भाषा और व्यक्ति अलग नहीं रहते। शब्द अब मैं बन जाते हैं और यही है अवशोषण का चमत्कार।